रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे आप करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम रीजनिंग सेक्शन का पर डे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारे ये 15वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम अपने 14 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और जो हमने कल प्रैक्टिस सेट किया था उसमें क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं जो कि हमने वहाँ पर 123 तक कर लिए थे और आज ये 124 से 150 तक क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको रीजनिंग पोर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 55-54 क्वेश्चन आपको केवल रीजनिंग से देखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो रीजनिंग सेक्शन है इसका पोर्शन अच्छा खासा हो जाता है। कहने का मतलब ये है जो भी यहाँ पर 4-5 सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, जीएस है और मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो इन सब में अगर चारों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज है तो यहाँ पर रीजनिंग का रहता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रीजनिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपने सीधे से क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हमारे टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर उठे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पर जो श्री प्रकाश हैं वो यहाँ पर क्या है, इन पे जो पूरा फैमिली है पूरे फैमिली के बारे में बताना है कि इनकी जो फैमिली है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है। हमें मेल फीमेल अलग अलग करके नहीं बताना, टोटल बताना है कि टोटल यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं इस परिवार में। तो देखो श्री यहाँ पर प्रकाश के साथ उनकी पत्नी है तो भैया पति पत्नी तो 2 लोग तो ये हो गए। ठीक है, और आगे कह रहा है कि उनके 2 विवाहित भाई हैं, भैया 2 विवाहित भाई मतलब 4 लोग ये हो गए। ठीक है, 4 लोग ये हो गए। आगे कह रहे हैं कि जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे ये हो गए। ठीक, आगे कह रहे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, वे सिंगल हैं। फिर कह रहा है कि परिवार में टोटल यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, टोटल सदस्य कितने हैं, सबको जोड़ दीजिए। 4 और 4 8, टोटल हमारा 8 आ गया। तो कितने सदस्य हैं इसमें, ऑप्शन बी आ जाएगा, एक यहाँ पर 8 लोग इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कैट को किसी कूट भाषा में 31-20 लिखा जाता तो उसी प्रकार से यहाँ पर NABIN को यहाँ पर उस कूट लिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर सी का मतलब यहाँ पर 3 नंबर पे है और A बराबर 1 नंबर पे आता है और T बराबर आता है हमारा 20 नंबर पर। ठीक है, अब देखो N बराबर 14 नंबर आना चाहिए, 14 नंबर आना चाहिए तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है क्योंकि 14 से केवल 1 ही स्टार्ट हो रहा है और पीछे कितना है, पीछे है N, आगे 14 पीछे 14, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। 126 नंबर प्रश्न है और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। हल्का सा इसे हम जूम करते हैं और देखिए यहाँ पर पहले निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश में बोला गया है कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 126 से 127 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को यहाँ पर चुनिए। कह रहे हैं जिस प्रकार से n गुणा m अनुपात 14 गुणा 13 आया है, फिर उसके बाद में समानुपात x गुणा z बराबर अनुपात के बाद में यहाँ पर कितना आएगा। तो देखो नंबरिंग कर दी गई है केवल, और कुछ नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर n 14 नंबर पे आता है और m 13 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो x बराबर कितना आता है, x बराबर आता है हमारा 24 नंबर पर और z कितना आता है 26 नंबर पर। तो 24-26 देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पर सी है और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हमारा जाके बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 127 नंबर है। कह रहे हैं RIDE अनुपात LN NV
को यहाँ पर अनुपात समानुपात के बाद में यहाँ पर HELP और आगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर इसका रिलेशन इससे है उसी प्रकार से इसका रिलेशन इन 4 ऑप्शनों में से किससे हो सकता है। तो देखो R है, R बराबर होता है यहाँ पर 18 नंबर, ठीक है, और यहाँ पर L बराबर होता है 12 नंबर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 घटा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम H में से अगर 6 को घटा दें तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का मतलब B होना चाहिए, तो B यहाँ से नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और ना ही ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि B से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आ गया, I बराबर 9, और यहाँ पर N बराबर 14 है। यहाँ पर देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बड़ा है। तो अगर हम इसमें 5 बढ़ा दें तो 5 और 5 10, 10 का मतलब J आना चाहिए, तो सेकंड अक्षर आना चाहिए J, और J केवल D में ही है। ऑप्शन नंबर D आंसर एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा BJJ और यहाँ पर P, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये आंसर जाके बन जाएगा, ठीक। 128 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 128 नंबर प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर किसी कूट लिपि में इसमें ये सिंबल दे रखे हैं, इनके लिए ये बोला जाता है और इनके लिए बोला जाता है सॉल्व। तो यहाँ पर जो ये सिंबल दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन सिंबलों के प्रयोग करके बनाया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इस सिंबल को मिलाकर यहाँ पर ए बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें तो ए है नहीं, और यहाँ पर भी देखिए ए सेकंड में आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पाई के लिए यहाँ पर क्या बोला गया था। पाई के लिए यहाँ पर पीछे से कितना है, पीछे से ये है ऑप्शन बी, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। देखो भैया बी से तो सभी के सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं, ठीक है, बी से सभी स्टार्ट हैं। अच्छा आप पीछे का ऑप्शन चेक करते हैं। पीछे का अगर हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, पीछे का ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ई दे रखा है यहाँ पर, और ई के लिए यहाँ पर ये वाला सिंबल आया हुआ है। पीछे के लिए यहाँ पर ये दे रखा है और ये सिंबल आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है, ठीक है, और ये वाला सिंबल इसमें से कहीं से भी, इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इसमें भी कहीं भी नहीं होना चाहिए था, जब इसमें कहीं भी नहीं, लेकिन हमारे पास में बाई आया, बाई इसमें कहीं भी नहीं है और इसमें भी ये सिंबल कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये सिंबल केवल बाई के ही लिए आया है, इसके लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 129 नंबर प्रश्न है, और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर 16 भाग 4 के लिए 74 लिखा जाता है, 21 भाग 7 बराबर 33 लिखा जाता है, 81 भाग 9 बराबर 99 लिखा जाता है, 55 भाग 5 बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर भाग कर रहे हैं, डायरेक्ट भाग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भाग से तो ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ऐसे भाग से तो कुछ नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अच्छा और इसमें क्या बन सकता है, देखो अगर 4 की भाग इससे करें तो देखो 4 चौक होता है 16, 4 आ गए, ठीक है, और 5 यहाँ पर 6, और इन दोनों को जोड़ के तो यहाँ पर 74 बनना है, ठीक है, हो सकता है हो जाए। आगे देखो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 3 मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी 3 आ रहे हैं। उसी प्रकार से 9 नेम 81, 9 यहाँ पर बन रहा है, और 8 और 1 9 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 99 बन रहे हैं, ठीक है। अब यही हम इसमें करें, अगर 5 की इसमें भाग करें तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 5 5 यहाँ पर 1 1 यहाँ पर पीछे 11 होना चाहिए था, अब 11 इसमें भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन अभी हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अच्छा इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 बनना है, क्योंकि हमने यहाँ भी जोड़े थे, जैसे यहाँ पर 6 और 1 7 जोड़ा था, उसी प्रकार से 2 और 1 3 जोड़ा था, 8 और 1 9 जोड़ा था। अगर इनको जोड़े 5 5 10, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो डी है वो एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है उसके लिए हमें बताना है कि यहाँ पर जो आगे आकृति आएगी वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति रहने वाली है।
देखो यहाँ पर ये क्या है, आयत बना हुआ है, आयत का यहाँ पर हाफ कर दिया है, आधा बना दिया। उसी प्रकार से ये 3 यहाँ पर सर्किल बने हुए हैं, इनको अगर हम हाफ कर दें तो कुछ ये इस तरह के जाके बनेंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो डी आंसर एकदम सीधा सा बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 131 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो छिपकली है, रेंगने वाले सरीसृप हैं और यहाँ पर सांप हैं, इनके लिए हमें बताना है। देखो छिपकली और सांप ये दोनों रेंगते ही हैं और यहाँ पर बोला गया रेंगने वाले सरीसृप, तो दोनों सरीसृप में आ जाएंगे। सरीसृप इस टाइप से बनेगा और यहाँ पर सांप के लिए 1 बन जाएगा और यहाँ पर छिपकली के लिए 1 बन जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा इसे हम छोटा करते हैं जिससे पूरा हमें आंसर इसका दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बेन आरेख से क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर महिला डॉक्टर और रोजगार और कह रहे हैं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है। देखो रोजगार नहीं है और महिला होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए, रोजगार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आयत में वो यहाँ पर संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 7 ऐसी संख्या है जो कि महिला डॉक्टर हैं लेकिन रोजगार नहीं है। ऑप्शन नंबर 7 एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनेगा ए। ठीक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि नीचे यहाँ पर दी गई, यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ छोटे अक्षरों को संकेत में यहाँ पर बड़े अक्षरों को यहाँ पर मैच कर दिया गया है, छोटे से बड़े अक्षर मिलाए गए हैं। देखो एस है तो आर लिखा है, यू ए है, एम पी है, आई एम है, ए एस है और यहाँ पर डी ओ है। तो ये संकेत हमें दिया रखा है, तो इसका हमें संकेत बताना है कि इनमें ऐसे कौन से अक्षर इन 4 ऑप्शनों में से बन पाएंगे। तो देखो यहाँ पर एम है तो एम आई से स्टार्ट है, तो आई से सभी स्टार्ट हो रहे हैं। पीछे है ओ और ओ के लिए डी है तो डी वाला आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन 2 में से कोई से हो सकते हैं। पीछे यहाँ पर एस लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है और आर देख लीजिए यहाँ पर आर के लिए क्या बोला गया, आर के लिए एस बोला गया, तो पीछे एस आना चाहिए, सेकंड एस। ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर बोला गया है कि आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी, आज की तारीख क्या होगी। हमें इसमें ये बताना है। कैलेंडर का क्वेश्चन है और सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए ये कैसे करके सॉल्व होगा और हम इसका आज का दिन है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीधे से ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी। तो ठीक है, यहाँ पर जो सोमवार की तारीख थी, सोमवार की कितनी थी, 29 थी। ठीक है, मंगल की कितनी होगी, मंगल की यहाँ पर कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, बुध की कितनी होगी, बुधवार की यहाँ पर जो होगी वो 31 होगी, क्योंकि दिसंबर 31 का ही तो होता है, तो यहाँ पर 31 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर बृहस्पति की कितनी होगी साहब, बृहस्पति की यहाँ पर कितनी तारीख होगी, बृहस्पति की तारीख होगी 1 जनवरी आ जाएगी, 1 जनवरी 2000, यहाँ पर 8 चल रही थी, अब 2000 कितनी आ जाएगी, 2009 आ जाएगी। ठीक, अच्छा, और फिर पूछ रहा है कि आज का शुक्रवार है, आज है तो शुक्रवार है, तो बृहस्पति के बाद में कौन सा आएगा, शुक्र आएगा, यहाँ पर शुक्र ही तो आएगा, बृहस्पति के बाद में शुक्रवार। ठीक है,
बृहस्पति के बाद में शुक्रवार, और शुक्रवार को कौन सी तारीख है, 2 तारीख की, क्योंकि एक के बाद में 2 ही आएगी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो शुक्रवार का दिन है उस दिन कौन सी तारीख पड़ेगी, तो 2 तारीख पड़ेगी, 2 जनवरी, यहाँ पर 2 जनवरी 2009 आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा सी, आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आप थाने में काफ़ी देर से आप थाने में काफ़ी देर से जाते हैं, इसलिए थाने के जो भार साधक हैं, अधिकारी हैं, जो आपसे बड़े अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो हाजिरी है आगे प्रतिदिन लाल निशान लगा देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि इसमें हम उसके लिए क्या करेंगे, कि आगे से समय पर कार्यालय पहुंचेंगे, या फिर जो भार साधक अधिकारी से झगड़ा करेंगे, या फिर भार साधक अधिकारी से कहेंगे कि वो ना ऐसा करें, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अगर सटीक आंसर देखा जाए तो यहाँ पर पहला आंसर जाके बन रहा है कि आगे से समय, जो कार्यालय जा रहे हैं उसमें समय से जाएं। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहे हैं कर्नाटक में हाथियों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, निम्न सूचना से 2006 में हाथियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2011 में जो हाथी थे वो 12 थे, 2002 में हाथियों की संख्या 24 हो गई, 2003 में हाथियों की संख्या 48 हो गई, 2004 में 84, 2005 में 132, अब 2006 में यहाँ पर कितनी यहाँ पर संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 2006 में जो हाथी हैं उनकी संख्या जाके क्या बनेगी। ठीक, तो देखो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखा जाए 2001 से 2002 तक देखा जाए तो बढ़त कितनी हुई है, 12 की हुई है। आगे 12 से लेके यहाँ तक कितने की हुई है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, मतलब 24 की बढ़त हो गई। आगे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर हो गए 14 में से 8 लगा रहे तो 6 बच रहे हैं, और यहाँ पर बच रहे हैं 3। ठीक है, ये बच रहे हैं, तो कितनी बढ़ रही है, देखो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यहाँ पर 60 आ जाएगा, क्योंकि एक क्रम चल रहा है। 132 में यहाँ पर 132 में 60 को अगर हम जोड़ देते 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 192 जाकर यहाँ पर हमारा आंसर सही बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। हल्का सा इसे जूम करेंगे और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है निर्देश में। यहाँ पर देखो कथन ही पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। फिर आगे कह रहे हैं कि निर्मित, जो यहाँ पर निष्कर्ष है, निष्कर्ष में कह रहे हैं कि निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। आगे कह रहे हैं कि किसी अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कूट दे रखे हैं, कूट में कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, या दोनों निकलते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड इनमें से एक भी नहीं है, या फर्स्ट सही है या फिर सेकंड यहाँ पर सही है। ठीक है, तो जो इसमें हमारा जो आंसर है वो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो इसमें है भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की जो बिक्री है वो सबसे अधिक है। यह तभी कहा जा सकता है कि जब निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा है वो ज्ञात हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है कि निष्कर्ष सेकंड के बारे में नहीं कहा जा सकता है, तो क्योंकि टीवी के जो उत्पादन के बारे में है वो इसमें से कोई जानकारी हमें है, इसमें से कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाके बनेगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला ही ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा।
ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर कह रहे हैं कि कथन है कीमती वस्तुओं की यहाँ पर सुविधा के लिए सेफ्टी लाकर सर्वोत्तम स्थान है। फिर निष्कर्ष में कहा गया कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं। फिर अगला कह रहा है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लाकर से बेहतर बहुत कम स्थान हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या हो सकता है। इसमें निष्कर्ष और कोट दोनों ही दिए रखे हैं, तो इसमें से क्या लगता है कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो देखो इसमें क्या है कि कीमती वस्तुओं की जो सुरक्षा के लिए सेफ्टी लाकर सर्वोत्तम स्थान है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनको किसी और स्थान पर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पहला तो हमारा हो गया गलत, और सेकंड में दिया गया कथन जो है वो इसके विपरीत है ना। तो इसमें से ऑप्शन हमारे दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट भी और ऑप्शन सेकंड भी कह रहे हैं कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण यहाँ पर करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया, तुलसी सीढ़ी पर यहाँ पर हैं। कह रहे हैं अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, तो भैया अकरम यहाँ पर है। ठीक, और बोप्सी से ऊपर है तो बोप्सी यहाँ पर है। ठीक, अच्छा आगे कह रहे हैं कि बोप्सी है वो अकरम और प्रिया के बीच में है, तो यहाँ पर प्रिया के बीच में कौन सी है, बोप्सी है। फिर कह रहे हैं कि यदि तुलसी अकरम से ऊपर है, तुलसी है वो अकरम से ऊपर बना दिया। ठीक है, तो नीचे से दूसरा कौन है, नीचे से दूसरा कौन है, बोप्सी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से भिन्न कौन सा है। तो देखो यहाँ पर भिन्न कौन सा है, इसमें देखो 1 2 3 3 डंडे इसमें हैं, 1 2 3 3 डंडे इसमें हैं, 1 2 3 3 डंडे इसमें हैं, लेकिन इसमें कई डंडे हैं, 1 2 3 4 डंडे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सेकंड को अगर चेक करें तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ आना चाहिए। तो यहाँ पर एफ कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर वी है, सी है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही यहाँ पर अक्षर से हमारा एलिमिनेट सारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला गया है कि जिस प्रकार से इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें जो कितने कॉर्नर हैं, 8 हैं, लेकिन जो अंदर इसमें जो तीर बने हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर, एक कम तीर है। उसी प्रकार से 2 2 4 2 6 और 1 7 कॉर्नर 6 तीर। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 कॉर्नर हैं, 4 तीर हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, 2 4 और 2 6 और 5 कितना तीर होना चाहिए, तो 5 तीर हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर 143 नंबर है। हल्का सा थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं और इसमें देखो क्या आंसर रहने वाला है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर गैप अगर देखा जाए तो गैप यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 12 का गैप मिल रहा है हमें देखने के लिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अगर देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 14 का गैप मिल रहा है हमें देखने के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 18 का मिल रहा है। अब आगे कितने का मिलना चाहिए, 12 है, 14 है, 18 है, 20 का मिलना चाहिए, 20 का मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 20 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर भी देखो क्या है, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर हम गैप की ही बात करें तो अगर एक बार गैप चेक करें तो देखो कितने कितने का गैप यहाँ पर है। यहाँ पर गैप्स देखो, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 29, कितने का गैप यहाँ पर मिला हमारा, यहाँ पर 10 का गैप मिला। यहाँ से लेके यहाँ तक 0 और यहाँ पर अगर ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 30 का। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देखें तो यहाँ पर 0 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, ये गैप है हमारा 2 का, 20 का। तो आगे अब कितने का होना चाहिए, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, 10 के बाद में 20, आगे देखो 20 है, यहाँ पर 30 है, 30 का मतलब 60 होना चाहिए था। जब 60 होना चाहिए था तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ से 20 तो यहाँ से 60, 5 9 में अगर 60 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 और 5 11, ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा 119, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि यहाँ पर कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से यहाँ पर संबंधित है। तो देखो यहाँ पर कीटा, यहाँ पर किट्टा कीट है, तो उसके बाद में लकड़बग्गा, लकड़बग्गा के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ये शाकाहारी है या फिर स्तनपायी है या फिर सरीसृप है या फिर उभयचर है। ठीक है, तो इसमें जो लकड़बग्गा है वो क्या है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा जाके ये हो जाएगा यहाँ पर सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर दिए गए विकल्प में से कौन सा यहाँ पर बेहतर है। तो भाला है, कैटापुल्ट है या पिस्टल है या फिर राइफल है। तो इसमें से अगर इन चारों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या तोप कहेंगे या लड़ाई कहेंगे, बंदूक कहेंगे। तो ये सभी के सभी क्या हैं, हथियार हैं, तो हथियार ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है कि जिस प्रकार से ये वाला इससे संबंधित है तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर ये इसकी आकृति कुछ इस टाइप से, अब इसका डायरेक्ट यहाँ पर जल प्रतिबिंब बना दिया तो उल्टा होगा। इसका अगर यहाँ पर उल्टा अगर यहाँ पर बनाया जाए तो ये इस टाइप से तो बनेगा नहीं, ये वाला ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप है तो यहाँ पर गैप मिला है, लेकिन यहाँ पर गैप बिल्कुल ही नहीं है, तो इसके लिए ये वाला आंसर हमारा हो नहीं सकता। ये तो नहीं है, सेम हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा डी और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे यहाँ पर बेन आरिक से क्वेश्चन है, कह रहा है संचार, टेलीफोन और पत्र ये सभी के सभी क्या हैं, ये दोनों संचार हैं। यहाँ पर टेलीफोन और पत्र दोनों संचार हैं, तो संचार एक बीच में आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा टेलीफोन और पत्र। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा जाकर कुछ इस टाइप से, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखो 49 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे 4 खेल दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत को हमें पहचान कर और बताना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है डिस्क थ्रो और शॉट पुट और यहाँ पर हैमर थ्रो और यहाँ पर गोल्फ, ये हमें बताना है कि इसमें से जो अलग है वो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें से हमें त्रिभुज बताना है कि इसमें त्रिभुज हमारे कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग कराई थी जिसमें से हमने त्रिभुजों को काउंट करने के लिए सिखाया था कि इसमें अगर इस टाइप के त्रिभुज हों तो आप कैसे करके काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था। तो देखो अगर इसको बेसिक से बिल्कुल ही देखा जाए, बेसिक से अगर देखा जाए तो इसमें से कैसे हम बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं, एक बार हम बनाकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया हमने,
ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है, एक त्रिभुज है, सिंगल त्रिभुज है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से अगर और त्रिभुज हम निकालना चाहें, देखो अगर अभी तो ये एक त्रिभुज है, ठीक, अगर हम इसमें से बीच में एक रेखा डाल दें इस टाइप से, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें साहब कितने त्रिभुज हैं, तो आप गिनना स्टार्ट करेंगे। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और यहाँ पर दो त्रिभुज हैगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज हैगा, टोटल यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अगर हम इसको इस टाइप से ना गिने और हम इसमें इस टाइप से गिने कि जितने भी यहाँ पर इस टाइप से खाने बने उनको गिनते चले जाएं, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसको इस टाइप से और बना दें, 1 मिनट, इसे हटाओ अभी, यहाँ पर इसी तरह से अगर एक त्रिभुज हम ये बना दें, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें एक ये लाइन खींच दें, फिर दूसरी ये लाइन खींच दें, ठीक। अब आपसे गिनवाएं कि इसमें कितने हो, तो आप यहाँ पर 1 2 3, अब तीनों को जोड़ दें, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है, सीधे से गिने जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें से हम फिर से एक यहाँ पर एक रेखा खींच दें ऊपर के लिए। अब आपसे कहें कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप देखो 3 6 यहाँ पर बनना है, 6 ही यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ये रेखा यहीं से तो मिल के जा रही है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 3 3 यहाँ पर 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12। इसी प्रकार से अगर हम इसमें भी इम्प्लीमेंट यही करें, तो देखो 1 2 3 4 4 3 7 7 3 10, टोटल यहाँ से कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। यहाँ से टोटल कितने त्रिभुज बनना है, 10 बनना है। उसी प्रकार से 10 यहाँ पर भी बनना है, 10 ये बन गए, 10 यहाँ पर बनना है साहब, तो 10 यहाँ पर बन गए। टोटल कितने हो गए, 10 10 20 10 30। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 1 है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का ये प्रैक्टिस सेट था जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कंप्लीट हुआ, और हम अगला वाला प्रैक्टिस सेट है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा कि जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो आपको कैसी लगी, इजी लगी, टफ लगी या मॉडरेट लगी, और जितने भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप उतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप ठीक लगा पा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।